डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 8th क्लास देखो, इसमें लिखा क्या है। ए बी रेखा पर साधारण रीति से एक ही आकृति में समपंचभुज, षष्ठभुज तथा सप्तभुज बनाए। तो देखो, ए बी रेखा पर साधारण साधारण का मतलब आसान तरीके से। तो देखो, बिल्कुल आसान तरीका है, परंतु इस क्वेश्चन को देखकर बच्चे ऐसा समझते हैं बहुत ही ये करने को टफ है, इसको कैसे करेंगे। परंतु ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो कैसे करेंगे शुरू इसको। सबसे पहले आपको स्केल, कच्ची पेंसिल, प्रकार और आपको सेट स्केल वगैरह चाहिए। तो देखो, सर्वप्रथम आपने सबसे पहले पेपर में आपको ये बुझाया ए बी सेंटीमीटर में भी आ सकती है, तो आपने अपनी मर्जी से ले लेनी है। अगर भुजा का माप आया होगा तो आपने, मान लो मैंने दे दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर भुजा दे दी। इसका नाम रख दिया आपने ए और बी। ए बी रेखा पर साधारण रीति से एक ही आकृति में समपंचभुज, षष्ठभुज तथा सप्तभुज बनाए। तो सबसे प्रथम क्रिया क्या रहेगी इसमें, आपने ए बी रेखा का समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन करना है तो आपको पता होना चाहिए ए बी लाइन जो आधे से ज़्यादा प्रकार खोलते हैं, और आपने चाप लगा देनी है इस तरह। वही वो अब उतनी ही प्रकार रखनी है। और अब जहां भी दोनों चापे कटती है, इसके ऊपर आपने स्केल रखना है ऐसे। परंतु लाइन लगाने से पहले आपने चेक करना है सेट स्क्वायर द्वारा। इधर जो है इस ए बी रेखा के नीचे देखो, सेट स्क्वायर से ये आपका 90 का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये जो है बिल्कुल बन रहा है मेरा इस तरह। ये ऊपर तक बढ़ा दो उसको। मैं डॉट बड़े बड़े ले रहा हूँ, आपने थोड़े छोटे लेने हैं। डॉटेड लाइन बिल्कुल छोटी छोटी लेनी है। ये सबसे पहला काम रह गया आपका ए वाला। अब आपने बी बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बना देना है। आपने अपनी मर्जी से प्रकार खोलनी है। मान लो मैंने खोल दी, अपनी मर्जी से चाप लगा दी, ठीक है। पहली बार काटते हैं तो 60 डिग्री, दूसरी बार काटते हैं तो 120 डिग्री। अब वैसे ही उसका इस 90 डिग्री जिसको जैसे आप बनाते हो एंगल वैसे बना देना है। और आपने इसको भी चेक कर लेना है इस तरह 90 डिग्री का बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपने सेट स्क्वायर द्वारा इसको भी चेक कर लेना है ऐसे। बन रहा है कि नहीं बन रहा, मेरा तो बन रहा है देखो। तो आपने सेट स्क्वायर द्वारा पहले चेक करना है ये, और इसको मान लो इस तरह। नाइन्टी डिग्री का एंगल आपने बना देना है। अब आपने तीसरी क्रिया क्या रही इसकी, अब बी को केंद्र मानना है और ए तक प्रकार खोलनी है और चाप लगा देनी है आपने। बी को केंद्र मानो और आगे चाप लगा दो। जहां 90 डिग्री के एंगल को काटती है, इसका नाम डाल दो के। आप अपनी मर्जी से नाम डाल सकते हो, परंतु जहां लाइन को छूता है बीच में अपनी सेंटर लाइन को, वहां पर आपने 6 नंबर दे देना है। जहां ये गुलाई वाली लाइन आपकी जो आपने बी को केंद्र मानकर यहाँ दी है, जहाँ सेंटर बिंदु है
जहाँ आपकी सेंटर लाइन को काट रहा है उसका नाम 6 डाल देना आपने। अब ए को के साथ मिलाओ, ए को के साथ मिलाओ सीधा। अब जहाँ भी आपका ये बीच में कट रही है देखो सीधी लाइन, सेंटर लाइन को, इसका नाम आपने 4 दे देना है। अब ये 4 और 6 का हाफ करना है आपने, तो आपने इसको शो करना है प्रकार द्वारा। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलो इधर 4 से आगे, और आपने चाप लगा देनी है ऐसे अपनी मर्जी से ना, वैसे ही उतनी रखनी है प्रकार और 6 पर। जहां दोनों चापे कटती है ये, जैसे समविभाजन करते हैं वैसे ही समविभाजन शो करना पड़ेगा इधर, और आपने इनको मिलाना है और दोनों तरफ बढ़ा देना है। अब आपने चेक करना है ये जो बीच में जहां आपका सेंटर हो गया, इसको देखो बराबर 2 भाग हुए कि नहीं हुए। देखो 1 2 1 2, पूरे 2 बराबर भाग हो गए हमारे। इसका नंबर डाल दो आप 5 नंबर, ठीक है। अब आपका 5 से 6 तक आप प्रकार खोलो, चाहे 4 से 5 तक, और ऊपर काटते जाओ 1 2 3 4, जितना आप काटते रहेंगे ऊपर उतनी इसकी भुजा बढ़ती जाएगी। देखो अब आपका आ गया 6 नंबर, 7 डाल दो ऊपर, 8 डाल दो, 9 डाल दो, 10 डाल दो, 11 12, ऐसे आप ऊपर तक लेते जाओ। मान लो 13 डाल दिया मैंने, 13। अब आपने इतना हो गया। अब आपको बोल रहे हैं क्वेश्चन में इतना काम था मेन, बाकी अब आपका इधर हर चीज, इधर आपने मान लो कोई नाम जे डाल देना सेंटर बिंदु से। अब आपने क्या करना है, अब जिस भी नंबर पर आप रखेंगे प्रकार उतनी भुजा बनेगी। तो आपको बोला हुआ है सम पंचभुज षष्ठभुज। तो देखो सम पंचभुज का मतलब 5 नंबर पर प्रकार रखनी है, और बी तक प्रकार खोलो। ये आपकी बी के साथ मिलेगी ऐसे, और दानेदार चाप लगा लो। आपने छोटे छोटे डॉट लेने हैं। अब आपने ए बी के बराबर प्रकार खोलनी है और इसको काटते जाना है ऐसे, और इस तरफ ये आपका सेंटर ही कटेगा उधर। मेरा इधर कट गया। वृत्त को काटना है आपने, इसका सेंटर बिंदु नहीं देखना आपने। देखो एक इधर, इनके नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। वृत्त के ऊपर जहां आपका वृत्त कटा उधर नंबरिंग नहीं देखनी है। देखो इसकी भुजा चेक कर लो, ए बी, और उतनी इधर, उतनी इधर, उतनी इधर। ये आपकी ए बी, सी डाल दिया, डी डाल दिया, ई डाल दिया। ये आपकी होगी सम पंचभुज। अब आपको बोल रहे हैं सम षष्ठभुज है ना। षष्ठभुज का मतलब 6 नंबर से प्रकार खोलनी है, और वैसे ही ए तक और चाप लगा देनी है, वृत्त लगा देना है। ये कहीं भी टच हो आपका ऊपर इस तरह, और फिर से ए बी के बराबर काटना है इसको। पहली बार काटा,
दूसरी बार काटा, तीसरी बार काटा, चौथी बार काटा और पांचवी बार काटा। देखो अब देखो मैं फिर से काट रहा हूँ। 1 2 3 4। अब यहाँ से देखो आप, ये देखो उधर आया ना, ये आपका ABCDE हो गया। अब F कर दो, FGHI, ये बिंदु। अब इन बिंदुओं को मिला दो। I को प्रवृत्त के परिधि पर होने चाहिए, ये वाले है ना बिंदु, अंदर बाहर नहीं करना है इसको। इस तरह और अपने बिंदुओं को मिलाना है, H को I के साथ। वैसे ही सारे, ये देखो इनके नाम आपने ABFGHI ये रखे। अब देखो ये जो आपकी ठीक आपकी ये भुजाएं सभी बराबर हैं भाई। कोई भुजा पकड़ लो आप, आपकी हर भुजा बराबर रहेगी। कोई भी भुजा पकड़ लो आप। अब आ गया इसके बाद समअष्टभुज के बाद आ गया सप्तभुज। अब 7 नंबर से प्रकार खोलो और ए तक ऐसे, और फिर से वृत्त लगा दो। ये ऊपर नंबरिंग कहाँ भी पहुंचे आपने अपने हिसाब से काटते रहना इसको, परंतु 7 नंबर से चाप लगानी है। पहले आपने 5 से ली, 6 से ली, 7 से, अब 8 से लेंगे तो 8 भुजा बनेगी। अब आपने फिर से AB के बराबर काटना है इसको। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। इस साइड से काट देता हूँ और देखो देखो फिर से काट रहा हूँ। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। ये आगे उतनी बचनी चाहिए, चाहे इस तरफ से मापो। ये देखो अब इनके नाम डाल दो आप। आपने आई डाल दिया, या आप विद्र मान लो M डाल दिया, N डाल दिया, R H, चाहे H डाल दो, चाहे S डाल दो, चाहे आप H इधर डाल दिया मैंने, ऐसे आप इसका RHP डाल दो कोई। ठीक है, अब आपने अपनी मर्जी नाम डाले हुए हैं। अब उनको मिला दो फिर से। AB के साथ M को मिलाया, फिर आपका N को मिलाया और R को मिलाया और P को मिला दिया। अपनी नाम अपनी मर्जी से नाम रख सकते हो आप। और इनको मिला देना है। सॉरी सॉरी सॉरी, जो अपने S को P के साथ मिलाओ, S को P के साथ और S को A के साथ। इस तरह अब देखो गिनती कर लो पहले भुजाओं की। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। पहले वाली 1 2 3 4 5 और दूसरे वाली
1 2 3 4 5 6। इसमें आपकी समपंचभुज, समपंचभुज और षष्ठभुज, ये भी आपकी षष्ठभुज हो गई। उसके बाद समसप्तभुज, साधारण विधि से, साधारण रीति बोल दो चाहे विधि बोल दो, इस तरह ये क्वेश्चन आपने करना है। ये 8th क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है और बच्चे इसको जो है देख कर ऐसे डर जाते हैं, जबकि सबसे आसान क्वेश्चन है। क्योंकि ये इसलिए आसान है क्योंकि एक बार आपने ए बी और इधर ए बी के ऊपर 90 डिग्री बी पर बना देना है और आपने समुद्री विभाजन करना है। ये जो आपने 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर डाले एक बार करना है और सभी आकृति इसमें बना सकते हो ऊपर तक आप, है ना। तो बिल्कुल सही इसको देखना है, ढंग से करना है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। इसमें बिल्कुल भी कोई डरने की कोई बात नहीं है, परंतु रूटीन में करना पड़ेगा इसको। थैंक यू।